चर्चा आज करेंगे बेरोजगारी की। किसके राज में बेरोजगार जो है लोग ज्यादा हो गए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव है और अप्रैल में पहला फेज की जो है वो चुनाव है। लेकिन देश के युवाओं का क्या, देश में महंगाई का क्या, देश में जिस तरीके से अराजकता की स्थिति है उसका क्या, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। क्या हो गया देश में अब? बेरोजगार, जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख लाएंगे, लेकिन स्थिति आप भी देख रहे हैं, लोग जो है परेशान है, महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो। देखिए, ऐसे तो मोदी राज में सभी लोगों पर मार पड़ी है, चाहे वो किसान हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, युवा हो, सब पर। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्गति यदि किसी की हुई है तो वो युवाओं की हुई है। और मतलब जो बेरोजगार हैं खासकर, देखिए मैं याद दिलाऊं कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बड़े बड़े वो वादे करके आए थे, सपनों का सौदागर बन गए थे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिलेंगी। तो कायदे से 10वां साल है तो 20 करोड़ को तो मिल जानी चाहिए थी। 20 करोड़ को क्या, मुझे तो लगता है कुछ हजार को नहीं मिली होगी नौकरियां। और उल्टे मतलब नौकरियों को खाने का काम किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण आपको दूं, अग्निवीर योजना का। पहले देखिए, सेना में भर्ती होना एक आम हिंदुस्तानी लड़के का एक लक्ष्य रहता था, सपना रहता था। चाहे गांव के लड़के हों या छोटे कस्बों के लड़के, सेना की नौकरी को एक इज्जत की नौकरी, सम्मान की नौकरी समझा जाता था। अब मोदी जी ने क्या किया कि सेना में नियमित बहाली ही बंद कर दी है। अब अग्निवीरों की बहाली हो रही है। और अग्निवीरों की ये हालत है कि 4 साल बाद उनको सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। उनको किसी प्रकार का पेंशन नहीं, किसी तरह की ग्रेच्युटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं। और यदि शहीद मतलब यदि मारे गए तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अब ये अग्निवीर क्या करेंगे? मुझे तो इस बात की चिंता है कि सारे अग्निवीर सेना में 4 साल तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले लेंगे और उसके बाद जब बेरोज़गार हो जाएँगे तो कहीं अपराधियों के गिरोह में न शामिल हो जाएँ। ये तो सेना को कमजोर करने की एक साजिश हुई ना। बिल्कुल, सेना तो कमज़ोर होगी ही। ये तो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ही। वो तो एक अलग मुद्दा है। इसलिए बहुत सारे जो रिटायर्ड बड़े-बड़े सैनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया है। लेकिन मोदी जी तो मनमौजी लाल हैं। और मतलब बेरोज़गारी का हाल देखिए। आप रेलवे पर आ जाइए, भारतीय रेल जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था। सबसे ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियाँ यदि हिंदुस्तान में मिलती थी, तो रेल देता था। और अभी देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी 6 साल बाद एएलपी की वैकेंसीज़ आई है, असिस्टेंट लोको पायलट की, और कुल रिक्तियाँ कितनी हैं? 5696, 6000 से भी कम। जी। जबकि 6 साल बाद जब आई थी तो लोगों को लग रहा था, उम्मीद थी कि कम से कम 60-70 हज़ार रिक्तियाँ आएँगी। ये तो मतलब ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हो गई है। उसके पहले आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा रेल ने ली थी, उसमें इतनी धांधली हुई थी कि मतलब हज़ारों लड़के-लड़कियाँ सड़कों पर निकल गए थे। और जो कोटा है राजस्थान का शहर, जिसको कोचिंग कैपिटल कहते हैं हिंदुस्तान का, कोचिंग संस्थानों का शहर है, वहाँ आए दिन आत्महत्या होने लगी है। वहाँ तो आत्महत्याओं ने मतलब महामारी का रूप ले लिया है। क्यों युवाओं में इतना फ्रस्ट्रेशन है? मोदी जी जो हैं मतलब अब तो कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। अब ये तो क्रूर मज़ाक है ना शिक्षितों के साथ। मोदी जी चुनाव से पहले थोड़ा गंगा जल छिड़क दिए हैं रोजगार का। कौन-सा गंगा जल? रोजगार का। तो ऐसा तो गंगा जल मतलब कितना साल से छिड़क रहे, गंगा जल से क्या मिलने वाला है रोज़गार का? अब देखिए, अब कहते हैं कि मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी इन्होंने और लगता है कि उसी पर इनका नैया निकल जाएगी। अब तो बेरोज़गार लड़के-लड़कियाँ कह रहे हैं कि रामलला हम आएँगे, ठेला वहीं लगाएँगे। है ना? इस देश के तो मुझे लगता है कि सारे बेरोज़गारों को अयोध्या कूच कर देना चाहिए इसी नारे के साथ कि रामलला हम आएँगे, ठेला वहीं लगाएँगे। क्या करेंगे युवा? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से क्या युवाओं की बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी? इतना ज़्यादा अवसाद है। अभी एक और रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट ही है, इस देश का 83% युवा जो है वो बेरोज़गार है। तो इन लोगों ने खेल बना दिया है। देखिए, मैं तो बहुत दुखी हूँ मोदी केस से, और मैं तो बेरोज़गारों से बार-बार कहता हूँ, एक मैंने नारा भी दिया है कि बेरोज़गारों एक हो जाओ, मोदी को बेरोज़गार बनाओ। है ना? इस बार सारे बेरोज़गारों को लाइन में लग के इसके खिलाफ वोट देना चाहिए, जिससे 4 जून को जो मतगणना हो, उस दिन शाम होते-होते प्रधानमंत्री बेरोज़गार हो अच्छा, जाए। आपके खाते में 15 लाख रुपए आया कि नहीं? नहीं, नहीं, आज भी सुबह मैंने अपना खाता चेक किया है। मैं डेली चेक कर रहा हूँ 10 साल से, आज भी नहीं, 15 लाख छोड़ दीजिए, 15 पैसे भी नहीं आए। नहीं, बोले थे कि 15 लाख काला धन लाएंगे। हाँ, बोले थे कि 100 दिन में, मोदी जी ने कहा था 100 दिन में विदेशों से सारा काला धन भारत आ जाएगा और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख आएँगे। मैं 10 साल से डेली चेक कर रहा हूँ, आज भी नहीं आया है। तो ये लोग सपनों के सौदागर हैं, जुमलेबाज़ हैं, हवाबाज़ लोग हैं। और सिर्फ़ अडानी के लिए मोदी जी रोज़ाना 18-18 घंटे काम करते हैं, जिससे अडानी की दौलत बढ़ती रहे और आम आदमी को तो दाल-भात चोखा पर संकट है। अच्छा, क्या लगता है इस बार लोकसभा में मोदी जी को जो युवा हैं वो कुछ बताएंगे?
मुझे तो लगता है कि इस बार सबक सिखाएँगे। मतलब मैं बहुत युवाओं के संपर्क में रहता हूँ और उनका जो गुस्सा मैं देख रहा हूँ, उनका जो फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ, तो मतलब मोदी जी ये भूल गए हैं कि जो बेरोज़गार है वो साथ-साथ मतदाता भी है। अब तो 18 साल की उम्र में ही लोग मतदाता हो जाते हैं। तो मोदी जी तो अपने अहंकार में भूल गए हैं, वो सोचते हैं कि बेरोज़गार क्या कर लेगा मेरा? लेकिन जानते नहीं कि सारे बेरोज़गार यदि इकट्ठा हो जाए इस देश में तो प्रधानमंत्री बेरोज़गार हो जाएगा। तेजस्वी जी कल दिल्ली में कुछ दिनों पहले जो है एक रैली में जमकर उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी पे गाना भी एक गाया था। आपने सुना भी होगा। गाना ऐसे मैंने सुना नहीं, लेकिन काफ़ी चर्चा है, लगता है जो मोदी जी अपना वादा नहीं निभाते हैं, उसी से संबंधित कोई गाना था। वो जो इंडिया की रैली हुई थी दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उसमें। हाँ, तो तेजस्वी जी अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने और होना चाहिए जनतंत्र में तो प्रधानमंत्री को एक्सपोज़ होना चाहिए यदि वो गलत रास्ते पर है तो। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जिन्होंने साफ-साफ कहा है कि इस बार जो है युवाओं ने ठान लिया है और लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को करारी हार सामना करना पड़ेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स